अभी हम लोग यहाँ पे एक ऐसा सी प्रोग्राम करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग कांस्टेंट को क्रिएट करने वाले हैं। अब जैसे हमारे पास कोई प्रोग्राम है जिसमें हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो हमारी पाई की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। कुछ प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम लोग वेरिएबल की एक वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं और वो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज भी हो सकती है। बट अगर हमें उस वैल्यू को चेंज नहीं करना है तो हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से उस वैल्यू को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लोग दो मेथड्स देखेंगे। एक होंगी कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से हम लोग कांस्टेंट क्रिएट करेंगे और दूसरा यहाँ पे हम लोग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर की मदद से कांस्टेंट को क्रिएट करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगी हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी इंट मेन। और जैसे ही अभी हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाली हूँ, कॉन्स्ट कीवर्ड लिखने वाली हूँ। तो हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पे एक डेटा टाइप लिख दूंगी। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंट, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लिख देती हूँ नम और इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दे देती हूँ 12 और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सेमीकोलन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डेटा टाइप को लिखा, देन हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट नीचे आएंगे, मैं यहाँ पे printf लिखूंगी एंड देन इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगी द वैल्यू ऑफ नम इज %d, नम, और फिर जस्ट मैं यहाँ पे लगा दूंगी सेमीकोलन और जस्ट हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे और मैं लिख दूंगी रिटर्न 0। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ नम इज 12। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जब हम लोगों ने इस कोड को रन किया तो हमारी नम की वैल्यू 12 प्रिंट हुई है। बट अगर हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस करें प्रोग्राम में, मैं यहाँ पे लिखती हूँ printf द वैल्यू ऑफ नम इज %d, और मैं यहाँ पे नम को इंक्रीमेंट कर देती हूँ और फिर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ सेमीकोलन। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे कोड रन करेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमें यहाँ पे ये एरर बता रहा है। वो इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया है वो कांस्टेंट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इस लाइन को निकाल देंगे और हम लोग दोबारा इस कोड को रन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारी वैल्यू है नम की वो 12 आ रही है। अभी हम लोग यहाँ पे एक और मेथड देखेंगे। अभी हम लोग जस्ट इसे भी रिमूव कर देंगे और इसके बाद जस्ट हम लोग इस हेडर फाइल के नीचे आएंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगी हैश डिफाइन। हम लोग यहाँ पे हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर का यूज करेंगे और जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगी नम और थोड़ी सी स्पेस हम लोग यहाँ पे दे देंगे और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 12। जैसे ही मैं यहाँ पे कोड को रन करती हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ नम इज 12। अगर मैंने यहाँ पे जस्ट नीचे इस नम को इंक्रीमेंट कर दिया और इस कोड को मैंने रन किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एरर दे रहा है। तो हम लोग जस्ट इसे निकाल देंगे और यहाँ पे मैं एक वैल्यू चेंज कर देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 45 और दोबारा से हम लोगों ने इस कोड को रन किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ नम इज 45। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट को क्रिएट करने के लिए दो मेथड देखी। एक तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से कांस्टेंट को क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे देखा हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर, इसकी मदद से भी हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया और आप लोग इसे और भी एक्सप्लोर करेंगे।